वक्रतुण्डे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतः जीवन में होने वाले समस्त गुरुजनों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। गुरु चरण कमल की वंदना करती बारंबार जिनके ज्ञान प्रकाश से मिट जावे अंधियार। बोलिए गुरुदेव भगवान की, माता भगवती माँ काली की जय हो, बाबा भैरवनाथ की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, कनवारा धाम की जय हो, व्यासपीठ की जय हो, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो, बोले साचे दरबार की जय हो। सर्वप्रथम इस कन्हारा धाम के पावन भूमि पर विराजमान माता भगवती माँ काली के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, वंदन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और विशेष रूप से उनके श्री चरणों में नमन अर्पित करती हूँ जो हम सभी को इस भव सागर से पार ले जाने वाले हैं। ऐसे ज्ञान के दाता, बुद्धि प्रदाता, ऐसे महान गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और यहाँ पर आए हुए सभी माँ के भक्तों से, सभी भाई बहनों से सादर जय भवानी की। माँ के भक्तों, आइए हम सभी कथा में प्रवेश करने से पहले अपने तन मन को पवित्र करते हैं एक संकीर्तन के माध्यम से। तो सभी बड़े भाव के साथ संकीर्तन में प्रवेश करेंगे। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो, सतगुरुदेव महाराज की जय हो। माँ शरणम माँ शरणम माँ शरणम, बोलो माँ शरणम।
शरणं मां 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 शरणं गुरु 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 शरणं जय जय मैया जय जय मैया काली मैया हरे हरे जय जय मैया जय जय मैया काली मैया हरे हरे 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 गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः
जय हो। श्री सतगुरुदेव जी भगवान की जय हो। बोलिए साचे दरबार की जय। आइए भक्तों, अब हम सभी चलते हैं कथा की ओर। तो आज हम मोक्ष के विषय पर आप सभी को अवगत कराना चाहेंगे, क्योंकि मानव शरीर के द्वारा ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि न पाई परलोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, जेहि न पाई परलोक सवारा। यह जो मानव का जीवन है, यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। लेकिन जो व्यक्ति इस जीवन को पा करके, इस तन को पा करके कमाने खाने में लगा रहता है, मांस मदिरा का सेवन करता है, भगवत भजन नहीं करता है, उसका जीवन व्यर्थ में ही व्यतीत हो जाता है और वही 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। तो इसलिए मैं आप सब से निवेदन करती हूँ, विनती करती हूँ कि आप सब लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए निकल पड़िए, क्योंकि समय अपने गति से चलता जा रहा है और हम सब एक एक दिन करके वृद्धावस्था की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। यह जो मानव जीवन हम सभी को मिला है, इस बार दोबारा मिले या ना मिले इसकी तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इस बार मिला है तो इसका उपयोग कर लेना चाहिए, मोक्ष प्राप्ति का उपाय कर लेना चाहिए। अब मोक्ष क्या है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो माँ के भक्तों, मोक्ष का अर्थ होता है कि उस परम सत्ता के द्वार तक, धाम तक पहुँच जाना, जहाँ व्यक्ति स्वतंत्र हो जाता है उसे ही मोक्ष कहा जाता है। अब बात आती है कि उस परम सत्ता के धाम तक, द्वार तक जीव कैसे पहुंच सकता है, अर्थात उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो इस बात को जानने के लिए हम सब चलते हैं देवी भागवत की ओर, जहाँ पर पर्वतराज हिमालय माँ भगवती से भक्ति के विषय पर प्रश्न करते हैं और माँ भगवती उन्हें अपनी श्रेष्ठ भक्ति के विषय पर अवगत करा रही हैं। यह प्रसंग देवी भागवत के 7वें स्कंद के 37वें अध्याय में आता है, जहाँ पर पर्वतराज हिमालय माँ भगवती से भक्ति के विषय पर प्रश्न कर रहे हैं कि स्वीयाम भक्तिम वद स्वाम्बयेन ज्ञानम सुखेन ही जायेत मनोजस्याश मध्यमस्या विरागिणः। पर्वतराज हिमालय कहते हैं कि हे माँ भगवती, आप मुझे ऐसी भक्ति बताने की कृपा करें जिससे अपरिपक्व व्यक्ति, अर्थात जो कुछ भी ना जानता हो, वह भी बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से, बड़ी सहजता से मोक्ष को प्राप्त कर सके। ऐसा सुन करके माँ भगवती कहती हैं कि मार्गा स्त्रियों में विख्याता मोक्ष प्राप्तो नगाधिप कर्मयोगो ज्ञान योगो भक्ति योगश्च सततम। कहती है माँ भगवती पर्वतराज जी से कि हे पर्वतराज, मोक्ष प्राप्ति के लिए केवल 3 ही मार्ग बताए गए हैं, केवल 3 ही मार्ग बताए गए हैं, कर्म योगो, ज्ञान योगो और भक्ति योग, यानी कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। लेकिन इन तीनों मार्गों में से भक्ति मार्ग ही, यानी भक्ति योग ही सबसे सरल है। सबसे सरल क्यों है? क्योंकि भक्ति बाहरी साधनों को छोड़ करके मन से की जा सकती है, अर्थात मन ही प्रधान होता है। और भक्ति भी 3 प्रकार से बताई गई।
इसमें भक्ति भी 3 प्रकार से बताई गई है कि राजसी भक्ति, सात्विकी भक्ति और तामसी भक्ति। इन तीनों भक्ति का वर्णन आता है कि जब मनुष्य क्रोध से युक्त होकर के अर्थात क्रोधित होकर किसी को परेशान करने के लिए भक्ति करता है, किसी को परेशान करने के लिए भक्ति करता है, तो ऐसी भक्ति तामसी भक्ति कहलाती है। जैसे आप सब लोग देखे होंगे, सुने भी होंगे कि अगर किसी व्यक्ति का किसी से झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो वो भगवान के पास मंदिर में जाएगा और भगवान से कहता है कि हे भगवान, ये बीमार हो जाए, इसका सब कुछ नष्ट हो जाए, सर्वनाश हो जाए। तो इस तरह की भक्ति, यह भी एक भक्ति ही है, लेकिन ये तामसी भक्ति कहलाती है। अर्थात किसी का अनिष्ट करने के लिए, परेशान करने के लिए भक्ति करना तामसी भक्ति कहलाती है। और जब मनुष्य कामनाओं को लेकर के, इच्छाओं को लेकर के भक्ति करता है, तो ऐसी भक्ति राजसी भक्ति कहलाती है। और जब मनुष्य पापों को नष्ट करने के लिए सोच समझ करके कर्म करता है, अर्थात वेदों के अनुसार वो कर्म करता है, जैसे शास्त्रों में, वेदों में कहा गया है कि झूठ मत बोलो, सतमार्ग पर चलो, मांस मदिरा का सेवन मत करो, जीव हिंसा मत करो, हमेशा सत्कर्म करो, पुण्य कर्म, मानवोचित कर्म करो। तो ऐसी भक्ति यानी पापों को नष्ट करने के लिए जो भक्ति की जाती है वो सात्विकी भक्ति कहलाती है। परंतु मोक्ष प्राप्ति के लिए निष्काम भक्ति ही परम भक्ति होती है, यही मोक्ष गामी होती है। जैसे लोग हैं कि पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं, और पूजा पाठ करने के बाद ढेर सारी कामनाएं भगवान के समक्ष, माता जी के पास ढेर सारी कामनाएं रख देते हैं कि माता जी हमारे घर में कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, हम हमेशा सुखी रहें, हमारे घर में धन दौलत हो जाए, दुकान नहीं चल रही है, दुकान चलने लगे। तो माँ के भक्तों, ये भक्ति नहीं कहलाती है। आप भक्त नहीं हैं, साधक नहीं हैं, आप सौदागर हैं। माँ से सौदा कर रहे हैं कि हे मैया, हम आपका पूजन कर रहे हैं तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, सब कुछ मिल जाए। तो इससे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसे मोक्ष नहीं मिल सकता है। अगर आप सबको मोक्ष प्राप्त करना है तो निष्काम भक्ति करनी ही पड़ेगी, बिना उसके मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आप सबके पास चाहे सुख आए, दुख आए, आप लोग माँ से कुछ मत मांगिए, बस उनका पूजन करते रहिए, उनसे कुछ मत कहिए, बस एक ही निवेदन किया करें सुबह शाम कि हे मैया, हमारी ज़िंदगी की डोर अब आपके हाथों में है। कैसे? जिंदगी की डोर सौंप हाथ मैया रानी के, जिंदगी की डोर सौंप हाथ मैया रानी के, सुख में रखे चाहे दुख में रखे मैया। क्या कहना है माँ से कि मैया, हमारी ज़िंदगी की डोर अब आपके हाथों में है, अब माँ चाहे सुख में रखे चाहे दुख में रखे, बस क्या करना है, बस माँ का नाम, माँ का नाम, माँ का नाम जपिए, जाहि विधि रखे मैया ताहि विधि रहिए, जाहि विधि रखे मैया ताहि विधि रहिए। जैसे रखे माँ वैसे ही रहिए, अपने आप को माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। और जो नित्य साधना कर्म बनाया गया है गुरुदेव जी के द्वारा, चालीसा, आरती, समर्पण, तो समर्पण में सभी लोग पूजा करते समय सुबह शाम यही गाते हैं ना माँ से कि अब अपने जीवन की गाथा कर दिया समर्पण में माता, अब अपने
जीवन की गाथा कर दिया समर्पण मैं माता। अब अपने जीवन की गाथा कर दिया समर्पण मैं माता। भक्ति भाव मेरे जागृत हो माँ, जोड़ लिया तुमसे नाता। भक्ति भाव मेरे जागृत हो माँ, जोड़ लिया तुमसे नाता। यही कहते हैं ना माँ से कि हे मैया, अब हम अपने जीवन की गाथा आपके चरणों में समर्पित कर दिए हैं और कहते हैं कि भक्ति भाव मेरे अंदर जागृत हो जाए, यही माँ से निवेदन करते हैं। लेकिन आज लोग किस लिए माँ से नाता जोड़ रहे हैं? हमारे पास बहुत सारी दिक्कतें हैं, लोग उसके लिए माँ से नाता जोड़ रहे हैं। धन दौलत नहीं है, लोग उसके लिए माँ से नाता जोड़ रहे हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी ना आए, लोग इसके लिए माँ से नाता जोड़ रहे हैं। माँ के भक्तों, ये भक्ति नहीं है। भक्ति तो उसे कहते हैं जहाँ मोक्ष की भी कामना ना हो, बस हम निस्वार्थ भाव से निष्काम भाव से माँ का पूजन करते रहे। भक्ति तो वो कहलाती है, पराभक्ति कहलाती है। और यही पराभक्ति का वर्णन करते हुए माँ भगवती पर्वतराज हिमालय के पूछने पर उन्हें अवगत करा रही हैं। कहती हैं कि रोज मेरे गुणों को, मेरे चरित्रों को श्रवण करना और मेरी कथाओं को सुनना, मेरे नामों का कीर्तन करना और मुझे कल्याण करने वाली जान करके अपना मन और चित्त सदा लगाए रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की हीन भावना मन में नहीं लाना चाहिए। हीन भावना क्या है? जैसे कुछ लोग हैं, कुछ दिन पूजन किए, अगर उनका काम नहीं हुआ तो मन में ये विचार आता है कि इतने दिन से पूजन कर रहे हैं, हमारा काम नहीं हुआ तो हम पूजन ही बंद कर देते हैं। तो ये हीन भावना है। तो वही माँ भगवती कह रही हैं पर्वतराज जी से कि किसी भी प्रकार की हीन भावना को विचार मन में नहीं लाना चाहिए और मुक्ति की भी कामना ना हो। ऐसा विचार जिसके मन में रहता है, ऐसा विचार जिसके मन में रहता है कि वो मेरी सेवा से बढ़ करके किसी और वस्तु को महत्व नहीं देता है और परम भक्ति के साथ मेरा ध्यान करता है, हर प्राणियों में वो मेरा चिंतन करता है, वही मेरा परम भक्त कहलाता है। और जो व्यक्ति अपने शरीर के रक्षा की भी चिंता नहीं करता, जो अन्य देवताओं को छोड़ करके केवल मेरा ही ध्यान करता है, वही पराभक्ति कहलाती है। और माँ भगवती कह रही है कि इस प्रकार की पराभक्ति जिस व्यक्ति के अंदर, जिस भक्त के अंदर जागृत हो गई, प्रकट हो गई, वह भक्त उसी क्षण मेरा परम भक्त बन जाता है। बोलिए माता भगवती माँ काली की जय हो। वह भक्त उसी क्षण माँ भगवती का परम भक्त बन जाता है। उसका पूर्व का कर्म चाहे जैसे भी रहा हो, उसके भाग्य में चाहे जो भी लिखा रहा हो, लेकिन माँ भगवती कह रही है कि वह भी फिर भी वह मेरे मणिद्वीप धाम को प्राप्त कर लेता है और सभी प्रकार के सुखों का भोग करते हुए उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। यही मोक्ष है। अर्थात निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भक्ति करते हुए माँ भगवती के धाम को प्राप्त कर लेना ही मोक्ष का द्वार कहा गया है। तो माँ के भक्तों, मैं आप सब से यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग सुख दुख से ऊपर उठिए और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से भक्ति कीजिए। निश्चित ही आप सबका कल्याण ज़रूर होगा, क्योंकि आप सब तो देखे होंगे कि जब बच्चा छोटा रहता है तो उसे माँ से कुछ नहीं कहता, उसे कोई ज्ञान ही नहीं है कि वो माँ से कहे कि हमें भूख लगी। ये सब माँ को चिंता करने की ज़रूरत होती है।
तो उसी तरह से हम सब भी उस माँ भगवती जगदम्बा के अंश हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। तो हम सबको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वह माँ हमें जो आवश्यकता होगी समय समय पर माँ हमें खुद प्रदान करती जाएंगी। बस हम सब के अंदर अगर श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का भाव है, अगर आप सब निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भक्ति कर रहे हैं, तो निश्चित ही माँ भगवती ज़रूर सुनेंगी। तो भगवत भजन करते रहिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आप सब लोग पूजा पाठ कीजिए, भक्ति कीजिए। क्यों कहती हूँ? क्योंकि आज संसार में हर मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही दुखी है। वह सुख दुख पाता है तो अपने कर्मों के कारण ही पाता है। तो जब आप सब लोग पूजा पाठ करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे, तो निश्चित ही जो आप सब ये पूजा पाठ कर रहे हैं, धीरे धीरे वो जो आपके पाप कर्म थे वह नष्ट होते जाएंगे और पुण्य की पूंजी इकट्ठा होगी तो आप सब का जीवन सुखी हो जाएगा। तो इसलिए आप सब निश्चित अगर माँ को मानते हैं, माँ से प्रेम करते हैं, तो माँ भगवती आप सबका कल्याण ज़रूर करेगी। तो कितने भक्त हैं जो माँ से प्रेम करते हैं? सभी लोग माँ से प्रेम करते हैं। तो अरे जब प्रेम करते हैं तो हाथ उठा करके कह दीजिए ना सबसे, हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए मैया रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए मैया रानी के। हमें हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए मैया रानी के। हमें हो गए मैया रानी के। हम हो गए मैया रानी के। हम हो गए खप्पर वाली के। हम हो